बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। इस बार राम की पैड़ी 25 लाख दीपक जलाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की योजना है। खास बात यह है कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद पहली बार रामलला के मंदिर को सजाया और संवारा जा रहा है। प्रभु श्री राम के मंदिर में विराजमान होने के बाद ये दीपावली ऐतिहासिक और बेहद ही खास होने वाली है। राम मंदिर ट्रस्ट भी इस विशेष दीपावली के आयोजन की तैयारी में जुटा हुआ है। पूरे राम मंदिर परिसर को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। 2 दिनों तक पूरे परिसर में 1 लाख दीपक जलाए जाएंगे, जिससे ये नजारा देखने लायक होगा। राम मंदिर में जाने वाले सभी प्रमुख रास्तों पर तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं। आपको दिखाएंगे अयोध्या में दीपावली कैसी होने वाली है, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। अवध में उत्सव है भारी, तैयारी है जारी। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, मां सरयू किनारे बसा ये बेहद ही हिंदू मान्यताओं के अनुसार बेहद ही खूबसूरत राम राज की कल्पना यहीं से की जाती है। जो कहते हैं कि राम राज की कल्पना प्रभु श्री राम इसी अयोध्या नगरी में जब राजा थे, उसी की कल्पना अखिल ब्रह्मांड में की जाती है। लोग उपमा देते हैं, राम राज की बात करते हैं। और ये इस बार की अयोध्या की दीपावली बहुत ही खास होने वाली है। अब इससे पहले 500 सालों के लंबा संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान है। इससे पहले प्रभु श्री राम थे, लेकिन टेंट में थे। भव्य, अनुपम, अनोखा इस बार दीपावली देखनी। तो चलिए सीधे आपको अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़ रहे हैं। अभिषेक ज्यादा जानकारी के आप तक साझा करेंगे। अभिषेक, इस बार की दीपावली राम वाली होने वाली है। इससे पहले भगवान श्री राम टेंट में थे, लेकिन 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद इस बार प्रभु श्री राम अपने दिव्य मंदिर में विराजमान है। इस बार की दीपावली बेहद ही खास होने वाली है। अभिषेक, ओवर टू यू। बिल्कुल, नव्य और दिव्य अयोध्या जो भगवान श्री राम के आगमन का इंतजार कर रही थी कई सदियों से, वो वक्त आया और प्राण प्रतिष्ठा हुई। और उसके बाद आज अब वो मौका आया है जब उस वक्त भगवान श्री राम रावण का वध करके अपनी पत्नी सीता माता को और साथ ही साथ अनुज लक्ष्मण को लेकर वापस अयोध्या लौटे थे। और अयोध्या वासियों ने खुशियों में दिए जलाए थे, अपने घरों को रोशन किया था। और तब से ये दीपोत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है। खासतौर पर दिवाली को लेकर यह भी मान्यता है कि भगवान श्री राम घर लौटे थे, लेकिन हर साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बीड़ा उठाया कि ये दिवाली अयोध्या वाली होगी, और ना सिर्फ अयोध्या वाली बल्कि पूरे देश में इसका परचम लहराएगा। इसीलिए हर बार दीपोत्सव को एक कीर्तिमान स्थापित करवाया जाता है, खासतौर पर दिए जलाकर, रोशनी फैलाकर। और अंधेरे के खिलाफ इस मुहिम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल एक कीर्तिमान स्थापित करते नजर आए हैं। पिछले साल की बात करें तो 22.5 लाख दिए जलाए गए थे, जिससे ये विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुआ था। इस बार टारगेट 28 लाख का है। 25 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे, प्रज्वलित किए जाएंगे इसी राम की पैड़ी पर। और तैयारियां पूरी मुकम्मल हैं, वॉलंटियर्स हैं, सबको अलग अलग तरीके से लगाया गया है। और ख़ास तौर पर
ये इंतज़ाम किया गया है। जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया था कल से ही, लेकिन अभी अगर राम की पौड़ी की बात करें, हम इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर हैं, अभी फिलहाल काम चल रहा है। वहाँ पर लगातार दिए स्प्लिट्स किए जा रहे हैं और कल शाम को 6 बजे से ये दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी यहाँ मौजूद है, जो लगातार जो सर्वे प्रोसेस है उनका वो शुरू कर चुके हैं कि किस पैटर्न में दिए लगाए जा रहे हैं, एक पैटर्न के हिसाब से कितने दिए हैं, और कल जब ये प्रज्वलन शुरू होगा दियों का तो किस तरह से पूरा अयोध्या जगमगाएगा और उसी युग की तस्वीर दोबारा उकेरी जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से। मेरे पीछे की तस्वीरें कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं कि हम लता मंगेशकर चौक पर हैं, साज सज्जा का काम अभी भी चल रहा है। लेज़र लाइट्स आपको आसमान तक छूती दिखेंगी और पूरी अयोध्या जगमगाती हुई आपको यहाँ पर नजर आएगी। देश विदेश कहें तो 16 देशों से लोग यहाँ इस विहंगम दिव्य नज़ारे को देखने पहुँच रहे हैं और इसके अलावा देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? कहाँ से आए हो? हम यूपी से। यहीं से हैं? हाँ, सुल्तानपुर से। दिवाली इस बार दिव्य होने वाली है क्योंकि भगवान श्री राम के पदार्पण पड़ने के बाद, या कहा जाए उनका प्राण अभिषेक होने के बाद ये पहली दिवाली है, तो कितनी दिव्य हो? बहुत ज़्यादा भव्य होने वाली है इस बार, बहुत ज़्यादा। हर साल के मुताबिक इस साल बहुत भव्य होगी। आप लोग तो ये गमछा और ये बेच रहे हैं, ये बताइए कितनी ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं और कैसी बिक्री हो रही है? बढ़िया बिक्री हो रहा है। हम लोग गरीब आदमी जी रहे हैं अयोध्या में। राम जी आए तब से हम लोग जी गए, जान लो। बाल बच्चे हमारे लोगों के जी रहे हैं, मजदूरी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे जी रहे हैं। सारा जब से ये प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान की, ये पहली दिवाली है, तो फुटफॉल बढ़ा है, लोग बढ़ गए, बिक्री हो रही? हाँ, बढ़ गए, बिक्री हो रही है, बढ़िया बिक्री। हाँ, बिक्री हो रही है, आनंद भी आ रहा है अयोध्या में। हाँ, अयोध्या में आया वो धन्य हो गया। हम लोग आए, गरीब आदमी पेट भर रहा है और बच्चन का पेट भर रहा है, गरीब आदमी का। हम लोग जी रहे हैं भाई। हम लोग साकार होते हुए दिख रहा है। ऐसा सोचा था कि उस युग का तस्वीर ये नहीं, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। ये सब कूड़े कबाड़े थे, ऐसा नहीं सोचा था कि भविष्य में अयोध्या हो जाएगा। आज ऐसा जैसा मनोरंजन देखा जाता है, कभी सोचा नहीं गया था कि आ जाएगा। हम क्या कहेंगे? कहाँ से हैं? वो बहुत अच्छा। कहाँ से आए आप? यहाँ अलीगढ़ से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये पहली बार दिवाली है जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, नया कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। इतना खूबसूरत, इतना विहंगम नज़ारा, इतने लोगों की भीड़ देखी, तो सोचा था कभी नहीं सोचा था, लेकिन हो गया कृपा से, मोदी और योगी की कृपा से हो गया। क्योंकि जब सरकार बनी, मोदी योगी के भी नहीं, जनता ने बनाया है। क्योंकि जनता न वोट देती मोदी योगी को, न ये मंदिर बनता। वादा पूरा कर दिया उन्होंने, और क्या। मोदी जी ने वादा पूरा कर दिया, और मोदी जी ने बनाया, वो क्या कहते हैं, वहाँ केंद्र में बनाया है पूरा। और फिर कहाँ से हैं आप लोग? बस्ती से हैं सर। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली दिवाली है जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद। हाँ सर, पहली दिवाली है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ मतलब शासन प्रशासन बहुत टाइट है, व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी है सर। खूबसूरती कैसी लग रही है आपको? लगा यहाँ सर बहुत अच्छी लग रहा है सर, बहुत अच्छा है। अब एकदम बहुत अच्छा। आप भी आए सर, आपको कैसा लग रहा है आप बताइए? हम तो आप लोगों से पूछ रहे हैं, हम तो वही बताएंगे जो आप लोग बताएंगे, बाकी हम जो देख रहे हैं वो तो जनता देख ही रही है। और भी लोग देखिए यहाँ पर हैं, जैसा कि मैंने कहा कि देश विदेश से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल, जिससे भी हम पूछ रहे हैं, शब्द कम पड़ रहे हैं लोगों। कहाँ से आए आप? सर मध्य प्रदेश से आए हम तो। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, इतनी अच्छी लाइटिंग लगी है और मन खुश हो गया। आपको पता है वहाँ पे विश्व रिकॉर्ड लिखा जाना है? अच्छा, कितने देव दीपावली 25 लाख से ज़्यादा। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी बात है। दिए जलाने, भगवान राम 500 साल बाद अब मंदिर बनाया है, उसके बाद दिए तो जलाने ही चाहिए। पहली दिवाली है उनके पास। हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना ही चाहिए, और बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने भी चाहिए जो पहले बने हैं दिए वाले। हालांकि योगी जी जब से सत्ता में आया उसके बाद से वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बन रहा है, लेकिन इस बार और बड़ा लाइन खींचने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मध्य प्रदेश से? जी, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ मेरे को। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज 500 साल बाद हमारे राम भगवान के आए हैं और भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। अब क्या कहेंगे, सब बढ़िया हो रहा है, भगवान राम की देन है। दर्शन पाया आपने? जी, देखिए लोग यहाँ मौजूद हैं और
जैसा मैं कह रहा हूँ कि शब्द बहुत छोटे हैं भगवान की महिमा बताने के लिए, और यहाँ पर कदम रखने के बाद हर एक कदम पर आपको भगवान श्री राम के जगमगाते हुए हर एक स्तंभ में भगवान श्री राम दिखेंगे। उनकी ऊर्जा दिखेगी, उनकी पॉजिटिविटी दिखेगी। भैया कहाँ से हैं आप कहाँ से हो? रायबरेली। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली दिवाली है भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की। हाँ हाँ हाँ, पहले दिवाली। स्वर्ग 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 है, स्वर्ग है काल जी बस सत्ता। गए थे आप राम की पौड़ी पे गए? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल के बारे पूछिए काल की नहीं। अरे एकदम मन प्रसन्न होएगा काल की, एकदम मस्त। हाँ सोचा नहीं था वैसा। हाँ जो सोचा नहीं था, यहाँ के लोगों ने नहीं सोचा होगा काल जो ऐसा हो गया। हाँ यहाँ के लोगों ने नहीं सोचा होगा जो ऐसा हो गया। यहाँ का काल की विकास बढ़ गया, यहाँ की उन्नति हो गई, काल की यहाँ की उन्नति हो गई। रायबरेली से हैं, वहीं से तो कोई और सांसद है? नहीं हम अमेठी के हैं, अच्छा, आप तिलवई। हमें यहाँ के के शर्मा जी का सांसद हुए हैं। यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग है। अच्छा जी, बताएंगे? बिल्कुल काल बताएंगे, आएंगे तो बताएंगे। दर्शन करने नहीं आए? हाँ फिलहाल जो भी काल उनकी भावनाएं हैं काल की, उससे कोई मतलब नहीं। काल अपनी अपनी भावनाएं अपनी अपनी चीजें के प्रकट करें काल की जो भी है। हमें तो स्वर्ग लग रहा है। जय श्री राम ही गुंजायमान है चारों तरफ। जहाँ भी जिससे भी हम बात कर रहे हैं वो अपना अपना अनुभव बता रहा है और बता रहा है। देखिए आप मेरे पीछे लाइट्स देखिए आप, ये वो लाइट्स हैं जो आसमान तक रोशनी करती हुई आपको दिखेंगी। इसी तरह लेजर शो भी तैयार किया गया है राम की पौड़ी पर, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद होंगे। बिल्कुल अभिषेक, आप राम उसी नगरी में है जिसकी कल्पना की जाती। लोग कहते हैं राम राज की बात करते हैं, आप उसी राम की धरती पर इस समय हैं, लोगों से बात कर रहे हैं जिसकी परिकल्पना, जिसकी कल्पना की जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उसी धरती से पूरे विश्व को संदेश दिए किस तरीके से मर्यादा में रहना है। भगवान श्री राम ने हमेशा मर्यादा के विपरीत कभी भी कोई एक भी काम नहीं किया। चाहे आप उसका उदाहरण रामचरितमानस में देखिए, चाहे आप राम भगवान के ऊपर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं कहीं देखिए। इसीलिए इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है। कितनी मर्यादा में लोग रह रहे हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में लोग आ रहे हैं, आस्था से सराबोर होकर आ रहे हैं। क्या सीख कर, क्या संदेश लेकर जा रहे हैं उस पावन धरती अयोध्या से। देखिए बहुत खूबसूरत बात है। जैसे ही आप यहाँ धरती पर कदम रखेंगे अयोध्या नगरी में, वैसे ही आप एंट्रेंस पे ही लिखा हुआ है यतो धर्मा ततो विजय, यानी जहाँ धर्म है वही विजय है। यहीं से ये मैसेज शुरू होता है, एक पॉजिटिविटी की कहानी शुरू होती है। कहाँ से हैं? मैं अयोध्या के ही रहने वाला हूँ। क्या क्या कहेंगे? पहली दिवाली है, दिवाली नहीं, हाँ प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहली दिवाली है। दिवाली तो शुरू ही तब से हुई जब आप लोगों ने, अयोध्या वासियों ने, भगवान श्री राम जब वापस लौट के आए वनवास के बाद और दिए जलाए। इस बार क्या खास रहेगा? देखिए राम जी आए हैं और राम जी के आने पे ही दीपोत्सव मनाया गया था, जब भी त्रेता युग में मनाया गया था। लोग तब से इसको मानते आए और मनाते आए हैं। लेकिन राम जी अयोध्या पुनः स्थापित हो गए हैं, उसके बाद जो भव्यता रहेगी वो राम जी के साथ दीपावली मनाने की रहेगी। एक अनुभूति होती है कि राम जी हमारे साथ हैं। ये एक भव्य अपने आप में होगा कि राम जी हमारे दीपक के आसपास हैं, या राम जी हमारे पीछे हैं, या राम जी हमारे साथ हैं। एक भव्यता इसमें जुड़ जाती है, राम जी के होने से भव्यता जुड़ जाती है। ये बार ये विश्व रिकॉर्ड बनता है दीपोत्सव का, इस बार भी बनने जा रहा है। पिछली बार 22.5 लाख थे, इस बार योगी जी ने ठाना है कि 25 लाख से ज़्यादा होंगे। उन्हीं की कृपा से हो रहा है और सारे वॉलंटियर लगे हैं और योगी जी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है और लगातार वो परिश्रम करते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं। दीप उत्सव उन्हीं की देन है। मुझे लगता है अयोध्या को पुनः स्थापित करने में एक अगर मुख्य भूमिका किसी की रही तो योगी आदित्यनाथ जी की रही है। विश्व के पटल पर जिस तरह ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने लगा, अयोध्या का नाम देश विदेश की मैगजीनों में छपने लगा। नहीं, अयोध्या तो पहले भी अपने आप में एक, अयोध्या एक धरोहर है राम जी की। वो उस समय की सिचुएशन अलग थी। उस समय कानून का मामला चल रहा था, कुछ और चल रहा था, लेकिन पॉजिटिव वे में
ये होने लगा और देश विदेश में ये छपने लगा कि भगवान श्री राम का दीपोत्सव लोग करोड़ों लाखों दिए जलाकर मना रहे हैं। हाँ, देखिए ये इसमें किसी एक आदमी का योगदान नहीं है, इसमें सभी का योगदान है, लेकिन मुख्य रूप से योगी आदित्यनाथ जी का योगदान है। और अयोध्या अपने आप में पहले भी भव्य थी, लेकिन भव्यता राम जी के आने से बढ़ गई है। यानी ये हम कहना कह चाहते सकते हैं हैं। योगी है तो मुमकिन है। कहाँ से आप? अयोध्या। कैसा महसूस हो रहा है? वॉलंटियर है क्या? जी कितने दिए लगाए आपने? जी आज करीब 20,000। 20,000 तो पूरी पौड़ी 6 गई। नहीं, अभी 40,000 और लगने हैं। उस पौड़ी पर 40,000 और हैं। एक एक वॉलंटियर कितने लगाना? अभी ऐसा कोई कंफर्म नहीं, लगाना सभी को है। जी बीच बीच में थक रहे हैं तो सरजू जी का पानी आचमन कर ले रहे हैं। जी पैर डाल दो इसी सरयू में जी में बैठ जाएगी, बड़ा आराम मिल रहा है। जी टारगेट पूरा होगा। हाँ, टारगेट तो वैसे भी पूरा होना है। 60,000 दिया हम लोग, घाट पे नंबर 4 पे लगना है। 25 लाख से ज्यादा दिए। हाँ, और भी घाटों पर भी बिछ ही रहे हैं। आप अयोध्या में रहते हैं, क्या बताएंगे? ये दीपोत्सव को इतना दिव्य और भव्य बना दिया गया कि वर्ल्ड के मैप पर इसकी चर्चा होती है। 31 तारीख को, 30 तारीख को, कल से आप लोग 6 बजे से शायद दिए जलाने वाले हैं। उसके बाद से इसकी चर्चा पूरे देश दुनिया में होगी। देखिए, शब्द नहीं है लोगों के पास, मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल अभिषेक, इसलिए आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समय समय पर कहते थे जब मंदिर बनता था, राम काज कीन्हे बिनु मुहि कहाँ विश्राम। यानी राम भगवान का काम करने के लिए वो इतना आतुर थे, वही आज चीज दिख रही है। अब तो आप ये भी कहिए, प्रभु श्रीनगर कीजिए सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। और भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर आप हैं, वहां पर आप अलग ही महसूस कर रहे होंगे। जो आप महसूस कर रहे हैं शायद मैं स्टूडियो में बैठकर नहीं महसूस कर सकता हूं, ना मेरे पास वो उतने शब्द होंगे जो वहां पर देख आपको समझ सकूं। आप वहां के जो दृश्य देख रहे हैं, मनोहर दृश्य है, उसको हमारे दर्शकों तक बताएं। बिल्कुल चारों तरफ भजन, भगवान राम से जुड़े हुए उनकी पूरी कहानी जो है, उनकी जो पूरी गौरव गाथा है, उससे जुड़े हुए गीत यहाँ गाए जा रहे हैं। मंगल गीत कहना ठीक रहेगा उसे, जो उस वक्त देवी देवताओं ने गाए थे जब वो वापस आए थे तो। और यहाँ पर जो लोग हैं, क्या कहेंगे आंटी जी? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या की तो आप रहने वाली हैं, लेकिन ऐसी देखी थे? हाँ, नहीं ऐसी नहीं देखी। कैसा लग रहा है आकर के? लग रहा है कहीं और आ गए? मोदी जी के राज में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, देखिए लोग हैं, बता रहे हैं अपने अपने हिसाब से। जय श्री राम। मैं यही अयोध्या वासी हूँ। कैसा लग रहा है? पहली दिवाली है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बहुत अच्छी दिवाली अयोध्या में मनाई जा रही है। जब से यहाँ योगी का राज हुआ है उत्तर प्रदेश में, तब से तो अयोध्या में दीपोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और अभी आगे भी बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। जब तक योगी राज रहेगा तब तक जय श्री राम नाम रहेगा और हमेशा जय श्री राम। आप कहाँ से? अयोध्या से हैं। बहुत अच्छा, फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड। सब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। बिल्कुल, जय श्री राम। और योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लोग कह रहे हैं क्योंकि महसूस भी हो रहा है। वैसे ही यहाँ पूरी तस्वीर बदल जाती है अयोध्या की, खासतौर पर इस तरह के पर्व में जब भगवान श्री राम खुद वापस लौटे थे। और उस वक्त का दृश्य उकेरने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार कोशिश करते हैं और इस बार उसे और दिव्य और भव्य बनाने के लिए लेजर लाइट शो, ड्रोन शोज तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह का नज़ारा है, जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं और पर्यटकों के लिए खास तौर पर सुरक्षा को लेकर, उनकी सुविधाओं को लेकर यहाँ लोग भी बहुत जागरूक हैं। लोग अयोध्यावासी भी बहुत मदद करने की सोचते हैं। पर्यटकों को लेकर भी आप जय श्री राम। बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इस बार हो सकता है काफ़ी अच्छे तरीके से दीपोत्सव। लोग भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग भी आ रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे यहाँ राम रास्ता पूछते होंगे। जी बिल्कुल रास्ता पूछते हैं कि हमें अयोध्या जाना है, कैसे जाना है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। और हमारे घर में राम आ गए हैं, मुझे इससे ज़्यादा और खुशी नहीं हो सकती है। मतलब इतना खुशी है। दिवाली अब हो रही है।
बहुत असली दिवाली है। इतना खुशी हो रही है मुझे कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि हमारे यहाँ राम भी आएंगे। बिल्कुल, देखिए पौराणिकता दिवाली की यही है। दीपावली की शुरुआत इसी बात से हुई जब भगवान श्री राम घर लौटे और यहाँ पर लोगों ने हर्षोल्लास से दिए जलाए, पूरे अयोध्या को जगमगाया और ये संदेश यानी अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश पूरी देश दुनिया में गया। जी बिल्कुल अभिषेक, आप जिस राम की नगरी में हैं, भगवान श्री राम के लिए एक चौपाई है, सुंदरकांड में इसका वर्णन मिल जाता है। राम राम कही जे जो मोहाई, तीन ही न पाप पुंज समुहाई। यानी राम राम का नाम आलस्य में भी अगर आप राम का नाम ले रहे हैं, सुमिरन कर ले रहे हैं, वो आलस्य में आपका लिया हुआ नाम भी अगर राम शब्द आपके मुखार बिंदु से निकल जा रहा है तो आपका जन्म जो है वो तर जाता है। और साक्षात लोग वहां दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और हर साल अगर कीर्तिमान की बात करें तो अयोध्या के दीपोत्सव का कीर्तिमान अयोध्या ही तोड़ पाता है, कोई दूसरा नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, अब ये लगातार खुद जो है योगी सरकार ही कीर्तिमान को बना रही है, बिगाड़ रही है, बना रही, बिगाड़ रही। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सफल प्रयासों से ये संभव हो पाया। उनकी इनोवेटिव सोच की अयोध्या का नाम पूरी दुनिया में परचम लहराए, अयोध्या का दीपोत्सव की कहानी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने, दीपोत्सव को एक कीर्तिमान की तरह स्थापित किया जा सकता है। ये सोच, ये विजन नहीं आ पाया पॉलिटिकली अगर बात करें तो किसी भी और राजनेता के मन में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकारें बनती बिगड़ती रहीं। लेकिन अयोध्या को लेकर इस तरह का विजन, खासतौर पर धार्मिक रंगनी होने के साथ साथ पूरी दुनिया को धर्म का ज्ञान सिखाने वाले, मर्यादा का ज्ञान सिखाने वाले, मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले भगवान श्री राम की नगरी में इस तरह का कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं इसके बारे में। जो जानकारी मिल रही है कि 16 देशों से यहाँ पर लोग पहुँचेंगे इस विहंगम नज़ारे को, इस खास दृश्य को, इस कीर्तिमान को स्थापित होते हुए देखने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो राम की नगरी से हमने आपको तस्वीर दिखाई। अब की बार दीपावली राम वाली, इसलिए हम कह रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस बार अपने भव्य, अनुपम, अनूठा, शानदार, दिव्य मंदिर में जितने पर्यायवाची शब्द आपके डिक्शनरी में अच्छे अच्छे हों उसको आप निकाल लीजिए, लेकिन भगवान श्री राम के आगे वो सब छोटे नजर आएंगे। क्योंकि इसीलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम कभी भी अपने मर्यादा को उन्होंने लांघा नहीं, मर्यादा में ही रहे, चाहे वो कहीं किसी भी वो कैरेक्टर में रहे हो, कभी भी, चाहे वो एक पति के रूप में रहे हो, पुत्र के रूप में रहे हो, भक्त के रूप में रहे हो, भगवान के रूप में रहे हो, चाहे जिस भी रूप में रहे, लेकिन हमेशा मर्यादा की जो लकीर रही उसको उन्होंने कभी पार नहीं किया। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है। इस बार एक और कीर्तिमान बनने जा रहा है भव्य दीपोत्सव का। हर साल कीर्तिमान बनता है और बिगड़ता है और हर साल नया कीर्तिमान बना दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही तो कल्पना है कि राम राज वो करेंगे और राम राज को वो साकार करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा था राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बिसरा। और राम का काज लगातार अनवरत अयोध्या में जारी है। हम भी लगातार आपको अयोध्या की पल पल की तस्वीर दिखाएंगे, बस आप जुड़े रहिएगा और